जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और मैंने देखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से जो आपकी बुक में पेज नंबर 39 पे एक्सरसाइज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है हमारे पास कि द एटॉमिक मासेस ऑफ क्लोरीन 75% एंड Cl 37-25%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो हमने करना ये है कि यहाँ पे सिर्फ एवरेज एटॉमिक मास जो है वो क्लोरीन का निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 11 से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 11। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, वो ये है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो क्या है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, 100। तो हमारे पास गिवन है क्लोरीन जो 35 है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है 75%, और जो क्लोरीन 37 है वो उन्होंने दिया हुआ है हमें 25%। तो क्या करेंगे कि जो क्लोरीन उन्होंने हमें दिया हुआ है 25%, उसको क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 37। 25% जो उन्होंने दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई करना है क्लोरीन के एटॉमिक नंबर से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस कर दिया, और जो सेकंड उन्होंने दिया हुआ है 75% क्लोरीन 35 एटॉमिक नंबर है उसका। तो अब ये करेंगे कि 75 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 35 से। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। जब ये करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके। इज इक्वल टू, जब हमने 25 को मल्टीप्लाई बाय 37 किया तो हमारे पास कुछ आंसर आया 925, प्लस 35 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 75 से तो हमारे पास कुछ आंसर आया 2625। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। फर्दर इसको ऐड किया हमने तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3550 डिवाइडेड बाय 100। ये करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 35.50 ग्राम। तो ये है जी हमारा एवरेज एटॉमिक मास जो कि उन्होंने हमें बोला था निकालने को। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा क्लियरली। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें ये बोल रहे हैं कि हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ सल्फ़र। हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ सल्फ़र। तो हमें पता होना चाहिए कि एवोगाड्रो नंबर की क्या वैल्यू होती है। तो हमारे पास हमें पता है कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 जो है एटम्स है वो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सल्फ़र जो उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है वो अभी देखते हैं क्या वैल्यू है। ठीक है, अब हमें पता है कि उन्होंने जो हमें गिवन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू, उन्होंने बोला 5 मोल्स ऑफ सल्फ़र आपने निकालने हैं। तो हमें पता है कि एक मोल जो सल्फ़र का होता है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 होता है। तो 5 मोल्स ऑफ सल्फ़र निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा
आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स ऑफ, ये छोटा सा एस लिख रहा हूँ, इसका मतलब है एटम्स ऑफ सल्फ़र। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स ऑफ सल्फ़र। ठीक है, दोबारा से समझा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सल्फ़र की जो वैल्यू होती है वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो 5 मोल्स निकालने हैं तो वेरी सिंपल, 5 मल्टीप्लाई बाय उस जो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर है 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स ऑफ सल्फ़र। ये है हमारा आंसर। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ SO2। तो शुरू के जो दो क्वेश्चन हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ मोल एंड व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये आपको बुक में मिल जाएगा, थ्योरी है, आपने याद करना है इसको। और जो तीसरा पार्ट है उसमें ये बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ SO2। तो मैं आपको तीसरा पार्ट करवाऊँगा क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको मोलर मास ऑफ SO2 मैं बताऊँगा कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मोलर मास ऑफ SO2 हमने निकालना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ मोलर मास ऑफ SO2। ठीक है, तो हमें पता है कि मोलर मास ऑफ SO2 हमने निकालना हो तो हमने क्या करना होता है, एटम्स मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू होती है उसकी, उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे है S क्या है, सिंगल एटम है, मल्टीप्लाई बाय S की वैल्यू जो है वो 32 होती है हमारे पास, एज यू नो। अगर आपको नहीं मालूम तो एक चार्ट है आपकी बुक में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब O के यहाँ पे हमारे पास 2 एटम्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय O की जो वैल्यू है वो 16 होती है, आपको पता है। तो जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे 32 + 32 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 64 ग्राम। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। यही उन्होंने बोला था कि आपने ये फाइंड करना है मोलर मास ऑफ SO2। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा आपको क्लियरली जी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ एवोगाड्रोज नंबर, व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ एवोगाड्रोज नंबर, व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हाट इज़ एवोगाड्रो नंबर जो है वो आपको डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी, या आपने वहाँ से याद करना है। व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जो सेकंड पार्ट है वो आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का हिस्सा है तो ये आपको मैं सॉल्व करके बताऊँगा ये। तो अब इसको समझते हैं, व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वो बोल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने O2 का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज़ इक्वल टू, 2 एटम्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ इक्वल टू 32। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया। उसके बाद जब वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम्स, अब वो बोल रहे हैं कि जो 4 ग्राम्स में जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन 4 ग्राम इज इक्वल टू, तो करना ये है कि 4 ग्राम में जब निकालना है तो 4 डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास है O2 का, उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.125। ठीक है जी, हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं जो इस क्वेश्चन में नेसेसरी थे, जो हमने करने थे। सबसे पहले क्या करना था, मॉलिक्यूलर मास निकालना था, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन 4 ग्राम निकालने थे, ये हमने निकाल लिए।
अब हमने सिंपली उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर। शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, सही है। तो 4 मोल्स ऑफ O2 जो मॉलिक्यूल्स है वो हमने निकाला है। सिंपली मल्टीप्लाई करना है क्या, 0.125 जो हमने निकाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन 4 ग्राम, मल्टीप्लाई किससे करना है, एवोगाड्रोज नंबर से, जो कि है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो आंसर जो आप हमारे पास आएगा वो ये है कि 0.7525 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है, अब इसको आपने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट को आपको लेफ़्ट साइड पे मूव करना होगा। तो जब पॉइंट राइट साइड पे जब मूव होता है तो जो आपकी पावर की वैल्यू होती है 10 की पावर जो है उसमें से एक माइनस होता है। कैसे होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7.525 पॉइंट मैंने मूव कर दिया, यहाँ से मैंने पॉइंट यहाँ पे मूव किया है, और उसके बाद यहाँ से एक माइनस होगा तो 10 की पावर क्या होगी, 22। ये आपका क्या है, आंसर। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें गिवन था कि आपने निकालने हैं ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लिए इन 4 ग्राम, जो कि हमें मिले 0.125। उसके बाद हमने सिंपली अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर हमने इसको सॉल्व करना था। क्या सॉल्व किया हमने, 0.125 जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकले थे उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है उससे। जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7.525 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो आज मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज में से, पेज नंबर 39 था। तो थोड़े थोड़े आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ भी आए और प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकें। तो आज के लिए मैंने आपके 4 न्यूमेरिकल जो है वो आपको मैंने समझा दिए। बाकी के जो हैं वो इंशाल्लाह मैं डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस बना के आपको मैं बताता रहूँगा और अपलोड कर दूँगा यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपने क्या करना है कि इन चारों की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।